हूँ निकिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का डाउटनेट में। तो जल्दी से आप लोगों का सैटरडे है ना, आ जाओ, 3 बज चुके हैं, लाइव इंटरेक्शन सेशन है, आ जाओ क्लास के अंदर। और इसी के साथ फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। राधिका मैम भी बस अभी थोड़ी देर में आ ही रही है, ज्वाइन करने वाली है हम लोगों को। तो तब तक जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ। मुझे ये बताओ कि कैसे हो तुम सारे के सारे, हाउ आर यू ऑल? पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में जितनी भी तुम लोगों को ग्रामर की क्लास मिल रही है, बढ़िया? हाय पूजा, गुड आफ्टरनून बेटा। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। आ जाओ सब जल्दी आ जाओ। बता दो अपने दोस्तों को जाकर क्लास शुरू हो गई है ना, देरी ना करें। हिमांशु, लकी, ईशानी, पठान, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी कोई बच्चे की मॉर्निंग हो रही है। कौन है ये? लकी संगम की हो रही है मॉर्निंग बेटा। दोपहर के 3 बज रहे हैं, तुम्हारी सुबह भी हो रही है? हाय मैम, हम सब बहुत अच्छे हैं। चलो, हम भी बहुत अच्छे हैं भाई। बढ़िया हो तुम लोग सब? हम भी बहुत ही बढ़िया। हाँ, हाय राज, हाय दीप्ति, गुड आफ्टरनून। शिवानी, डिम्पल, निवेदिता, बस आ जाओ जल्दी से, आ जाओ क्लास में। चलो, हाँ, हेलो मैम, यू वॉज से ऑन सर, इसे ऊपर डाउटनेट का स्वेटर भी होता है। और क्या, हमें ठंड लगती है, डाउटनेट का स्वेटर भी होता है, जैकेट भी होता है, सब कुछ होता है। मैम, यू वॉज से ऑन वेडनेसडे प्लीज स्पीकिंग प्रैक्टिस विद मिरर, दैट्स आई। किसने बोला था? मैंने बताया था। हाँ जी, कांग्या, दैट्स आई एम प्रैक्टिस एवरीडे मैम विद कॉन्फिडेंस। अच्छा, राधिका मैम, निकिता मैम, निकिता की स्पेलिंग सही करो भाई, राधिका की स्पेलिंग सही करो। NIKITA, निकिता, राधिका, RADHIKA, ठीक है? हाँ जी, आज क्या टॉपिक है? आज हम वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं और बहुत ही हाई फाई वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं। तो आज जल्दी से क्लास में शुरू करेंगे हम लोग। हाय सोनम, दिख रहा है मुझे आपका नाम बेटा। आदित्य, कैसे हो? ठीक है, चलो वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे। जानते भी हो आप लोग सब, है ना, वोकैबुलरी होती क्या? अच्छे से चीजें। आदित्य, कैसे हो? ठीक है, चलो वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे। जानते भी हो आप लोग सब, है ना, वोकैबुलरी होती क्या है। मुझे उससे पहले ये बताओ कि क्लासेस वगैरह जो आप लोगों को मिल रही हैं आपके स्पोकन इंग्लिश की, उसमें सब कुछ समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? डेली क्लास ले रहे हो, अच्छे से चीजें समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसमें? हाँ भाई एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा समझने में? सारी चीजें क्लियर हैं क्लास के अंदर? कोई टॉपिक जो तुम्हें लगता है कि यार क्लियर नहीं हुआ? राधिका मैम बस अभी आ रही हैं। कितना अच्छा लगता है। नो मैम, डेली नहीं ले पा रहे और लेनी पड़ेगी बेटा। इन्हें ऊपर कीजिएगा। कितना चलता है डाउटनेट के स्वेटर पहनने में? वाह, तुम्हें भी चाहिए? तुमको भी पहनना है? कितना अच्छा लगता है डाउटनेट के स्वेटर। वही तो हमारे पास है, देखो, एक्सक्लूसिव, पीछे लिखा भी हुआ है, पढ़ना हुआ आसान। लग रहा है तुम्हें पढ़ना आसान हुआ? समझ आ रहा है? अरे वाह, आ रही है बस राधिका मैम। यार मैम अभी बस थोड़ा सा पानी वानी पीने गई, उन्हें प्यास लग रही थी, है ना। इतना सारा यार क्लासेस लेते हैं, इतना कुछ बात करनी पड़ती है आपसे, तो पूरे जोश में आना पड़ता है। तो मैम बस अभी पानी पीने गई है, पानी पी कर आ रही है, तब तक मेरे से बात कर, ठीक है? हाय मोहम्मद आकिफ, सब क्लियर है दीदी? अरे बस देखो, क्लास में आए और मस्का मारना शुरू कर दिया। मैम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। दोहरा समझ नहीं आया। दोहरा समझ नहीं आया मतलब? तुम लोग, मेरे को पता है कि आज समझ आ रहा है बट इंग्लिश बोल नहीं पाते। अरे बेटा, प्रैक्टिस के साथ ही होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है? मेरे को पता है तुम लोग को आज हम इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पहन रखा है स्वेट शर्ट और तुम्हें ये अच्छा लग रहा है देख कर के। अरे वाह यार, ये तो मैम के पास भी, काश मेरे पास भी होता, है ना, इसलिए ठीक है। हाउ टू प्रैक्टिस बेटा? खड़े देखो, आपके मन में जो भी होता है ना, सिर्फ मिरर में नहीं, ठीक है? सिर्फ मिरर में नहीं, डेली लाइफ में मम्मी से, ठीक है? मैम आप बात नहीं करते, कर तो रही हूँ भाई मैं बात। देखो फिर तुम लोग यार उल्टी पुल्टी बातें करने लग जाते हो क्लास में। क्लास की बातें, फालतू की बातें नहीं। फालतू की बातें करोगे तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं उस बात का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगी। चलो ठीक है, तो बेटा वो वाली बातें मत किया करो, फालतू की। अच्छी क्लास से रिलेटेड बातें करो तो उसका मैं भी जवाब दूंगी, है ना। अच्छा अब सुनो, अब एक बच्चे का प्रॉब्लम है कि मैम प्रैक्टिस कैसे करें। किस किस बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है? मैम आपने बोलते कि एडवर्ब्स का चैप्टर कहाँ गया? दीप्ति कुछ कह रही थी। मैम साउंड कम है, आवाज कम आ रही है। अब आ रही है सही आवाज?
हाँ जी, यू आर इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश, वेरी गुड। मैम आप बोल रहे थे कि हाँ बेटा दीप्ति का कोई मैसेज था, नीचे करेंगे सर एक बारी। दीदी नाम से एक मैसेज था लड़की का। और नीचे दीदी बेटा आपका मैसेज खो गया, अब मुझे दिख नहीं रहा, नीचे चला गया, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, प्लीज दोबारा से भेज दो, मैं पढ़ना चाहूंगी। आप कुछ शायद डाउट था आपका कोई एडवर्ब्स वाला, ठीक है मैम। कोई इंग्लिश बोलता है तो समझ में नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम लोग बेटा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको प्रॉब्लम है, सभी को प्रॉब्लम है कि हमें टीचर जो पढ़ा रही है वो तो समझ में आ रहा है पर हम बोल नहीं पा रहे, बोलने में दिक्कत आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ तो सब आता है, वो यहाँ पर नहीं लेकर आ पाते, है ना। राधिका मैम भी आ गई हैं बस, ठीक है ना। तो सुनो, यहाँ तो सब आता है, यहाँ नहीं आ पाता है। यहाँ की चीजें यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। जो यहाँ पे टीचर ने सिखाया, जो रुबैना मैम, भूमिका मैम, राधिका मैम और निकिता मैम यहाँ डाल रही हैं, जब तक उसको यहाँ नहीं लेकर आओगे कैसे बोल पाओगे। सीख तो सब जाते हैं, टेंसेस के रूल पता चल गए, मुझे सब पता चल गया, पर मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं हिंदी में ही चपड़ चपड़ करता हूँ, तो फिर कैसे सीख गए। और भाई क्या कर रहा है, ये क्यों बोलना है, हाउ आर यू डूइंग बोलो, हाउ आर यू कैसे हो बोलने की जगह हाउ आर यू बोलो। चैटिंग करते हो तो खूब इंग्लिश में चैटिंग करते हो, हाय हाउ आर यू, हैं आई एम गुड, यू व्हाट अबाउट यू, यही चलता है तुम्हारा, चलता है सबका चलता है। मैंने देखा है डाउटनेट के ऐप के ऊपर तुम लोग फ्रेंड सेक्शन में कितने तो स्टेटस डालते रहते हो, कितनी तो बातें करते रहते हो कमेंट्स में, तो वहां तो इंग्लिश में बात करते हो बेटा, तो बोलने में क्या प्रॉब्लम होती है। मैम आप क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हैं तुमको, हाथ में क्या राइट है, मेरे हाथ में क्या राइट है, सच्ची सच्ची बताऊं क्या लिखा हुआ है, नहीं बता रहे मैम। हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं भी क्लास में, आई होप सभी बच्चे ठीक हैं। मैम क्लास को जल्दी स्टार्ट करो ना, राधिका मैम का इंतजार कर रहे थे और तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे, आ जाओ तुम सारे के सारे। मैम इंग्लिश बोल लेते हैं पर इंग्लिश बोलता है तो समझ में नहीं आता बेटा, वो इस वजह से होता है। अगर हम एक ही बारी में सोचे, है ना, क्या होता है, एक ही दिन में तो आइंस्टाइन भी आइंस्टाइन नहीं बन गया था बेटा कि वो पैदा हुआ और उसने बस एक दिन वो बोला कि या भाई मैंने कुछ ऐसा कर दिया और वो क्या हो गया, वो एकदम से आइंस्टाइन बन गया बेटा, वो एक लंबा प्रोसेस था। एक दिन में तो अंग्रेज आप नहीं बन जाओगे, एक दिन में तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। राधिका मैम को ठंड नहीं लग रही, मेरे को लग रही है, मैं क्या करूँ बताओ। इन लोग को स्वेटशर्ट पसंद आ गई, कह रहे मैम आपने स्वेटशर्ट पहनी, डाउटनेट की स्वेटशर्ट भी होती है, ओह माय गॉड हमें भी चाहिए। इसके लिए भी कुछ करेंगे कि आप लोगों को भी शायद मिल जाए, लकी कॉन्टेस्ट तो चल ही रहे हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज का सेशन। हाँ चलो। वोकैबुलरी में हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स किए, बहुत सारे। तो जितने वर्ड्स हम लोगों ने आज तक की क्लासेस में किए हैं, एक बार बता दो कि उनमें से याद कितने हैं। आज आप हमें सिखाओ कि हम लोगों ने क्या क्या वोकैबुलरी में मैं क्या खा रही हूँ, मैं कुछ नहीं खा रही, आई एम जस्ट, ऐसे मुंह चल रहा है ना तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कुछ खा रही हूँ। बता दो जल्दी से भाई, बहुत सारे वर्ड्स कर चुके हैं, जल्दी से बता दो कि कौन कौन से वर्ड्स कर चुके हैं, कोई याद है? डैम, फर्टाइल, बैरन, जेडेड, 300 याद है। अरे 300 वर्ड्स याद है, बताओ एक आधी बता दो। माइनर याद ही, प्रोग्रेस याद ही, टाइनी याद है, माइनर याद है, प्रोग्रेस याद है, टाइनी याद है, अच्छा स्पून है, ओके 40% वर्ड्स याद है बेटा। 40% ही नहीं होता है, 40% भी अपने आप में काफी अच्छी चीज है कि तुम 40% याद। चलो लिखते हैं जो जो बच्चों को याद है। जेडेड याद है, लेथार्जिक याद है, एम्पायर याद है, अरे वाह मैम बहुत सारी चीजें याद है, एम्पायर याद है। लेथार्जिक और जेडेड का मतलब समझाना मुझे। लेथार्जिक की स्पेलिंग गलत है, फॉरबियर, कैटास्ट्रोफिक होता है, कैटास्ट्रोफिक बोलते बेटा। बट अच्छा ट्राई किया। लेंदी याद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बून, नाइस है ना, एकसम, अरे वाह तुम लोगों को तो बहुत सारे, किंगडम, हैमक, स्पेलिंग ठीक करो, हैमक। एकसम भी याद है मतलब? माइजर, माइजर भी मैम, माइजर भी याद है। अब मतलब तो बता दो, वर्ड्स तो याद है, मतलब बताओ। हाँ बढ़िया, फुलिश, डैम, जेडेड, आई विल स्लैप यू, ओके। डिस्पेयर याद है, लर्न इंग्लिश, ग्रैंडफादर, लेथार्जिक, ओके। थक कर चूर होना नहीं मैम याद है, मीनिंग भी पता है, ऐसी थोड़ी। वेरी गुड बेटा, लेथार्जिक क्या हो जाएगा, अच्छा इसके लिए एक और वर्ड बताया था लेथार्जिक के लिए, बहुत सारे याद है, हाँ ये तो हम देख पा रहे हैं कि बच्चों को याद तो है। लेथार्जिक के लिए एक और वर्ड बताया था, क्या वर्ड बताया था लेथार्जिक के लिए? एक छोटा सा एस नाम, एक एस से शुरू होने वाला वर्ड बताया था ना आपको, कौन सा था वो? हाँ बैरन मीन्स बंजर, गुड। यॉन याद है, हाँ क्या करना ऐसे, वेरी गुड। कैप्टन मार्वल कौन था ना, बहुत बढ़िया। यॉन मीन्स उबासी लेना, है ना। स्लगिश ये वर्ड बताया था, इस दोनों का मतलब क्या होता है, क्या आप बहुत थक गए हो, चूर हो गए, थक के कल्ले गए। लेथार्जिक मींस थकान होता है बेटा, सुस्ती नहीं।
थक के चूर हो गए हैं, ठीक है, एंड अब नहीं बच्ची हमारे अंदर जान। पैरल होता है बंजर, हाँ वो ठीक है, वो भी आप कहते हैं। एक्सम क्या होता है? माइजर और इरक्सम का बता दो। प्लेंटी याद है, स्नोर गुड। स्नोर क्या होता है? खर्राटे लेना। बहुत ही बढ़िया। और हर कोई लेता ही होगा खर्राटे, तो याद रखना जरूरी है। मम्मी पापा तो सभी के लेते हैं। एग्जैक्टली। और किसी किसी के तो बहुत ज्यादा जोर से लेते हैं, गली वालों को पता चल जाता है। स्पैचुला, अरे वाह, ये तो बहुत ही पुराना शब्द याद है घर पे। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, ठीक है, अभी ना इन लोगों का पता डाउट क्या था मैम कि हम लोग ना बोल नहीं पाते। बेटा अब सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। ये सारे वर्ड्स हम देख पा रहे हैं और मतलब दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों की मेमोरी की कि तुम लोगों को सब कुछ याद है, और बहुत प्राउड फील हो रहा है हम लोगों को आपके ऊपर कि आपको इतनी सारी चीजें याद है। अब ये बताओ कि तुम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हो? घर में कढ़ाई को वोक बोलते हो, स्पैचुला बोलते हो, पलटे को बोलते हो? जब आप कोई बहुत थका हुआ होता है तो उसे लथार्जिक बोलते हो, या अपने आप जब थके हुए होते तो लथार्जिक वर्ड यूज करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? स्वॉम्ड, हाँ ठीक है, स्वॉम्ड विद वर्क यानी कि व्यस्त। बहुत ही बढ़िया। तो ये सारी चीजें डिलिशियस और ये सारी चीजें तुमको याद है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसको इस्तेमाल करते हो। अब पता है जो तुम्हारा डाउट था ना कि याद नहीं रख पाते हैं, वो इस वजह से है क्योंकि बेटा ये चीजें यहाँ तो हैं पर आप यहाँ पर लेकर ही नहीं आ रहे हो, तो कैसे इस्तेमाल करोगे? तो ये चीजें तुम्हें याद है, ठीक है। माइजर होते कंजूस, है ना, तो ये सारी चीजें तुम्हें पता है लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करे, तो यहाँ पे रखकर सहेज कर कहाँ लेकर जाओगे इसको? है स्पोकन इंग्लिश है, जब तक बोलोगे नहीं तो कहाँ सहेज कर कहाँ लेकर जाना है अपने साथ? कहीं लेकर जाना, इस्तेमाल करो पूरी। अब इतना कुछ सिखा दिया है आप लोगों को, वेरी गुड। हाँ जी अंकिता, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड 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 गुड। चलो, ये जो मैम दिख रही है आपको, ये रस्सी पे कोई स्टंट करना चाह रही है पहाड़ों के बीच में, इनको देख के आपको क्या फील हो रहा है? क्या कर रही है ये? बेवकूफी। मैं तो कभी ना करूँ। मैं तो पहाड़ों पे जाना ही नहीं चाहती भाई, गलती से गिर गए जिंदगी खराब हो जानी है। तो जल्दी से बताओ कि ये क्या लग रहा है, हम इसको क्या वर्ड देना चाहेंगे? अरे वाह, लेमनेड मीन्स नींबू पानी। यस, बहुत बढ़िया सी में स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है ये। अरे ये क्या कर रही है? स्ट्रॉन्ग कर रही है बेटा। ठीक, क्लेवर। और ये सेंटेंस है, इसको देखकर भरना कि यहाँ क्या भर सकते हैं। शी इज वेरी डैश, तो स्ट्रॉन्ग हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। एक बच्चा बोला शी इज वेरी स्टूपिड। अरे ये तो सही बताया, हाँ, ये हमारी बेटा नजरों से तो स्टूपिडिटी है, बट फिर भी वो कर पा रही है क्योंकि क्या होगा कि कहीं ना कहीं टैलेंटेड। नाइस, शी इज वेरी टैलेंटेड। लेकिन बेटा एक रिस्क नहीं उठा रही है, ऐसे इतना बड़ा रिस्क उठा रही है। सही बताओ, आपको ये लग नहीं रहा? मतलब शायद मैम नहीं उठा सकती, मैं तो बिल्कुल ही नहीं उठा सकती, हम लोग नहीं उठा सकते, हर किसी के बस की बात नहीं है, वो कर रही है तो क्या हुई? हाँ, ब्रेव सकते हो, ठीक है। फियरलेस नहीं बोल सकते, फियरलेस बोल सकते हैं, ऐसे ब्रेव बोलना चाह रहे हो तो ब्रेव के लिए ही दूसरा शब्द बना है फियरलेस, यानी कि डर ही नहीं है ना? फियरलेस लिख दिया। और कुछ? लकी बोल रहे रिक्की, बिल्कुल रिक्स नहीं लेना। बेटा रिस्क होता है वो, रिकी रिस्की, RISKY। और रिस्क होते, रिक्स बोलते बहुत सारे लोग, रिक्स नहीं लेना हमको। हाँ, वो कौन था? बाबूराव। कौन सी मूवी थी वो? 3 हेरा फेरी। हेरा फेरी। फिर हेरा बिल्कुल फेरी रिस्क नहीं में लेना। चलो आगे देखे फिर तो हम लोग। ये ले रही है जहाँ तक है ना, रिस्क ले रही है। तो हम क्या करेंगे इसका? भाई इसका जो निकल के आएगा वर्ड वो होगा ऑडेशियस, ठीक है, विलिंग टू टेक रिस्क्स और डू समथिंग शॉकिंग, यानी कि अगर आप में वो है ना, आप खतरों के खिलाड़ी बन सकते हो अगर आपके अंदर वो है कि आप रिस्क लेना चाहते हो और रिस्क ले सकते हो, तो आप क्या हो? बट ऐसा करना नहीं चाहिए, हम बता नहीं रहे कि करो करो, वही बस इनको घर पे सिखा रहे, बताते वर्ड हुए सिखा try रहे हैं, करना। ठीक है। कोई पता चले कि होता था और शक्तिमान देखकर उड़ने की कोशिश। ऑडेशियस का हम लोग सिनोनिम लिख सकते हैं बोल्ड और करेज, जो आपने बताया। ब्रेव है ना? भी हो सकता है। शी इज वेरी बोल्ड, है ना, बहुत ही बोल्ड इंसान है, ऐसा काम कर रही है जो हर किसी के बस की नहीं। ऑडेशियस, करेज, ठीक है। और इसके इंटोनिम क्या होता है? हाँ। जैसे हम जैसे अभी बोल रहे थे, हम तो भाई डर गए, हमसे तो नहीं होगा, तो नहीं we कर are? सकते। हम कावर्डिस नहीं है, बट ठीक है, वी कैन से कि हाँ जो नहीं कर पाएगा वो हो जाएगा कावर्डिस, ठीक है, या फिर लूजर, ठीक है। सॉर्टेड, ये वर्ड क्लियर है है। ना, क्या हो जाएगा? लूजर। तो आजकल बहुत सारे लोग ना घर में बहस बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा बहस करते हैं, मतलब मम्मी पापा के आगे तो खत्म ही नहीं होती। तो हम लोग उनको क्या बोल सकते? भाई बहुत ही बोल्ड है, मैं तो नहीं बोल सकता अपने पापा के आगे कुछ भी, तू तो बोल रहे हो, तू कौन हुआ? बोल्ड हो गया। क्या हो गया? बोल्ड हो गया। बोल्ड, करेजियस, ऑडेशियस, यानी कि अपनी बात को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली रख देना, ठीक है। चले नेक्स्ट वर्ड पे। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं हम, गरम में।
ठीक है, अब ये क्या है तो मुझे बड़ा ही कैसा सा दिख रहा है ये क्यूट लग रहा है फोटो को मुझे। देखकर। बट यहाँ पर दांत भी नहीं है। क्यूट के बजाय कुछ और वर्ड लगाने, जल्दी से बता दो क्या He वर्ड is a लगा सकते dash हो। man। अब अगर तुम कोई ऐसे, अगर सोचो तुम सड़क पे चल रहे हो और कोई इंसान तुम्हें देखकर ऐसी शक्ल बनाए, आप क्या बोलोगे? क्या पागल इंसान है, क्या कर रहे हैं? यही बोलेंगे हम, है ना? तो क्या बोलेंगे इसको? He is a dash man। ये आदमी कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है? हाँ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में हम लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। जल्दी से बच्चे बता देंगे क्या होगा इसका। ठीक है ठीक है, बताओ जोकर। भाई। जोकर तो नहीं, कुछ और। जोकर फनी। फनी को फैनी बोल रहे हैं बेटा। जोकर और फनी हो गया, चलो ठीक है। जोकर, बट जोकर मैन लगाओगे? फनी मैन तो हम लगा सकते हैं, चलो। और क्या लगा सकते हैं? मैंने अभी बोला ना बेटा, कैसा लगेगा ये आदमी? या मुझे बोलेंगे पागल, स्टूपिड नहीं बोलेंगे। क्या स्टूपिड इंसान है यार, देखना क्या हरकत कर रहा है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सबसे पहले ना हम लोग ना इतना डीप में जाते ही नहीं है। कोई तुम्हारे साथ कुछ ऐसे करेगा ना। जोकर हो गया, फनी हो गया, और बताओ ना, और कोई वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में। रिफ्रेश करो। हाँ जी, हाँ। क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे ना, अगर तुम्हारे सामने कोई इस तरीके से करेगा ना तो आप उसे क्या बोलोगे? सीधा सा आप उसे यही बोलोगे कि यार पागल इंसान है ना, देखना कैसे कैसी शक्ल बना रहे, पागल है क्या, ऐसी करके बोलते हैं। तो क्या बोला जाएगा इसको हम बोलेंगे मैड भी बोल सकते हैं। हाँ, है ना? इडियट बोल रहे हैं मैम कुछ बच्चे, मेंटल। ऐसे बच्चों को थोड़ी इडियट बोलेंगे हम। बाहर कोई बच्चा प्यार से बस मासूमियत के साथ कर रहे हैं कुछ। मूर्ख होता है इडियट का मतलब स्माइल। बेटा ही इज अ स्माइल मैन। स्माइल तो मुस्कुराहट होती है, मुस्कुराहट आदमी नहीं हो सकती बेटा। इडियट, लेते हैं, ही इज अ बैटी मैन। क्या बोल सकते हैं? बैटी। मैड बोलते हैं ना, क्रेजी। हाँ, ही इज अ क्रेजी मैन। क्रेजी भी अच्छा वर्ड है, वेरी गुड। हाँ, मेड मैन। बेटा मैड की स्पेलिंग ये होती है, ये मेड जो होती है ना, घर पे जो काम करने के लिए आते हैं उनको बोलती हैं हम, उनको बोला जाता है उन औरतों को जो घर पे काम करने आती है। तो आज के बाद से जब भी मैड और इंसेन बोलना हो, यानी कि सन की, पागल, ऐसा कुछ बोलना हो तो बैटी, ठीक है? नॉटी में मैड ये होता है MAD, मैड। ठीक है, सीखे नए वर्ड्स दो। प्रश्न नहीं आया? प्रश्न तो बहुत सारे, सवाल के जवाब तो अच्छे से करो पहले। सिली, या यू कैन से सिली एज वेल। ठीक है, आई एम से एट द टॉप ऑफ वॉइस बट यू डोंट लिसन। ओ माय गॉड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना बेटा सुनने के लिए, तो हम सबका देख रहे हैं। सिनोनिम्स हो गए मैड और इंसेन। ये टोनिम्स यानी कि सेन, यानी कि नॉर्मल इंसान जो होश हवास में रहे। ठीक है, चलो नहीं छुपा ये क्या है भाई? हर हार्ट इज सो डैश। मंदिर, टेम्पल मत लिख देना प्लीज। उसका दिल बहुत ही डैश है। मंदिर को देख के कैसी भावनाएं आती है? जाते नहीं हो भले ही, कोई बात नहीं, बट भावना कैसी आती है? राम मंदिर। रेहान नहीं पढ़ना बेटा, है नहीं पढ़ना, ज्यादा जरूरी है। दोस्त बना लेता हूँ। होली, ब्यूटीफुल, नाइस। हर्षित, रुशाली, गुड बेटा। काइंडनेस, हर हार्ट इज सो। बेटा काइंडनेस ना क्या होती है? काइंडनेस ना एक, हम उसे क्या बोलते हैं? एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है बेटा, मतलब काइंडनेस वो हिंदी में क्या बोलते हैं? एक फीलिंग होती है काइंडनेस ना, नहीं एक क्वालिटी होती है इंसान की या किसी चीज की। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हर हार्ट इज सो, आप उसका हार्ट जो है ना, आप उसको बता रहे हो कि उसका हार्ट कैसा है, बहुत काइंड है बोल सकते हो, काइंडनेस नहीं बोलोगे वहां पर। ठीक है, प्योर अच्छा है, सुकून मिलता है ना मंदिर में जाके, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पीस। बहुत ही बढ़िया बेटा, पीस मिलता है। होली, कोई चीज जो बड़ी ही क्या ऐसी धार्मिक सी हो। स्पिरिचुअल, हर हार्ट इज सो स्पिरिचुअल, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे वर्ड्स लेकर आ। रिलीजियस, बहुत ही बढ़िया मैम, यहाँ पे लिख सकते हैं हर हार्ट इज सो रिलीजियस या शी इज सो रिलीजियस। ठीक है, हर हार्ट इज सो ब्यूटीफुल, फेथफुल, गुड, डीप। देखो गुड एक ऐसा शब्द है जो बहुत छोटा बच्चा भी बोरिंग हो बोल गया है। देगा। उसके लिए फिर स्पोकन इंग्लिश में पढ़ने का क्या मतलब? वो तो कोई भी बता देगा, लेकिन क्या बोलेंगे? प्योरीफाइड। प्योरिफाइड, ये काफी सही है। प्योर ही बोल दो। प्योरीफाइड बेटा, प्योरीफाइड यानी कि जो प्योर हो चुका हूँ। चलो देखते हैं आंसर। चेस्ट, यानी कि प्योर,
ठीक है? ठीक है। बहुत ही, अब तुम लोगों ने ही बोला था कि मैम क्या प्योर वर्ड, पर प्योर वर्ड हर कोई जानता है, हर कोई यूज करता है। हम वो क्यों करें जो हर कोई कर रहा है? हम ज्यादा अच्छा बेहतर इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। क्या बोलेंगे? चेस्ट। और चेस्ट नहीं है, चेस्ट नहीं होगा, चेयर वाली चेस्ट, ठीक है? तो सही से बोलना। आगे देखते सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स है वर्चुअस और प्योर। प्योर तो आपने बता दिया, तो वर्चुअस हो जाएगा, ठीक है? और अगर हम इसका एंटोनिम करें तो सलीड या लस्टफुल, यानी कि बहुत ही लालची। हाँ, ठीक हाँ, है। सुनाओ शिवम, सुनाओ। मैम पीसफुल नहीं बेटा, पीसफुल, अरे तुम नहीं, हर हार्ट इज सो पीसफुल बोल सकते हो, है ना? वो तो बेटा हम बोलने को कुछ भी बोल लेंगे, लेकिन अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसका हार्ट कितना प्योर है, कितनी बढ़िया बंदी है, कितना उसका दिल कितना साफ है, तो अगर आप वो बोलना चाहते हो तब आप ये वर्ड यूज करना, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर है। और हम नए वर्ड सीख रहे हैं ना, यूज तो कुछ भी कर सकते हो, बट नए वर्ड सीखने ऐसे तो हर हार्ट इज सो बिग भी बोल दे, सो काइंड, सो जेनरस, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्योर बोलना चाहो तो आप चेस्ट बोलना। बेटा सॉफ्ट, ऋषिता सॉफ्ट नहीं बोलेंगे बेटा, हार्ट को पकड़ के हमने ऐसे टच थोड़ी करा है उसको। हर हार्ट इज सो सॉफ्ट, ठीक है? मीनिंग कांट अंडरस्टैंड, प्लीज एग्जांपल। एग्जाम्पल ही तो दिया। अगर आप पीस का मतलब, प्योर का मतलब जानते हो, यार ये चीज कितनी प्योर है ना? ये उसका वो इंसान, उसकी हमारी आस्था भगवान में क्या होती है, उसके अंदर क्या ऐसे कोई क्या बोलेंगे, उसके अंदर कोई बैड फीलिंग तो नहीं होती ना बेटा? जब तुम लोग, अच्छा दिवाली आ रही है, सब लोग अपने घर पे जब दिवाली में पूजा करते हैं तो दिल, मम्मी कहती है ना, दिल साफ रख के अगर करा जाए तो बच्चों की बात भगवान मानता है। तो क्या मतलब कि प्योर दिल से, साफ दिल से, सच्चे दिल से। तो हम बोल रहे हैं उसका दिल कितना साफ, कितना सच्चा है, प्योर है। तो आप प्योर शब्द तो इस्तेमाल करते आए हो, आपको पता है ना? पता है ना बेटा? पर अब से आप चेस्ट वर्ड का यूज करना, ये नया है। साइड सेकंड मैम, बेटा फर्स्ट सेकंड मैम कौन सी है? नाम ले लो यार, तुम इतने टाइम से अभी पढ़ रहे हो। बात बोलो तो सही, सुन लेंगे बात। वर्शिपर नहीं हो सकता, वर्शिपर तो बेटा पूजा करने वाला होता है। हम भगवान के पूजा करने वाले लोग हैं, हम वर्शिपर हैं, ठीक है? ठीक है। कोमल भाई, मैं तुम्हारी दोस्त थोड़ी हूँ। हाय निकिता, मैम कहाँ गया है? तुमसे छोटी हूँ, हम यार हैं, दोस्त हैं बेटा। मैनर्स की क्लास ली थी और मैनर्स जा रहे हैं। मेरा तो कमेंट ही नहीं यार देखो, अब किसी का भी नहीं देख रहे हैं, फिर ऐसे करोगे तो पढ़ने पे ध्यान नहीं है, बातें उस पे। जेस्टफुल हो सकता है क्या? अरे वाह, नाइस वंदना। ही इज अ डैश मैन। हमने तस्वीर तो देखी पहले, बट वर्ड बदल दिया हमने। कौन सा आदमी है भाई ये तो बेसिक है, सबको पता होगा। हाँ जी, हाय निकिता मैम, ये अच्छा है ना कोमल? ऐसे बात करेंगे तो अच्छा लगेगा ना? आप अपने स्कूल जाके जरा बोलना अपनी टीचर को हाय। हम सीधा बाहर खड़ा कर नहीं, एक लगेगा, बोलेंगे चलो बाहर अपने मम्मी पापा को बुला के लाओ, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्यार से ओह माय गॉड, पायस। याद रख। हेवी वर्ड्स बताते हैं मुझे सच में क्लास में। पायस इस्तेमाल भी करते हो। जनरस, काइंडफुल मैन, जेनरस ठीक है, काइंडफुल नहीं हो सकता। काइंडफुल काइंड वर्ड ही नहीं बनता। काइंडफुल एक वर्ड ही नहीं है। ग्रैंडमदर, ही इज अ ग्रैंडमदर मैन। बेटा दादी माँ आदमी है, वो एक दादी माँ आदमी है, ये क्या मतलब बना? देखो शब्द वो बोलो जब तुम यहाँ इस्तेमाल करो तो मीनिंग निकले, वो शब्द बोलना। और इसीलिए एग्जांपल के तौर पे लाए, मैग्नानिमस बोलना चाह रहे हैं, मैग्नानिमिशियस लिखा है, बट हम समझ गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। हेल्पर मैन, ही इज अ हेल्पर मैन। हेल्पर होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं, वो अपने आप में एक ऐसा इंसान है जो सहायता करता है, तो वहां पे मैन नहीं लगाएंगे, ही इज अ हेल्पर बोल देंगे केवल बेटा, क्योंकि हेल्पर होता ही इंसान है। जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन, हाँ ठीक है। और फैबुलस, फैबुलस लिखा है, स्पेलिंग गलत है, फैबुलस की स्पेलिंग में बी के बाद यू आएगा। और कोई वर्ड नहीं याद आ रहा किसी को? काइंड मैन, जेंटल मैन नहीं होता, मैन होता है, एक आदमी है ये। गुड, मैग्नानिमस, ठीक है, चलो देखते हैं। काइंड, जेनरस, फॉरगिविंग जो आसानी से माफ कर दे। क्लियर है? ठीक है। बेनिफिशिएंट नहीं, बेनिफिशिएंट नहीं बेटा। ही इज अ रुबैना मैन। मैम नहीं लिखा है, एन है आदमी। रुबैना मैम आदमी तो नहीं है बेटा, हमें तो नहीं दिखा, आपको दिख गया? यहाँ तक कि अब जितने वर्ड्स के जल्दी से बता दो, कितने वर्ड्स सीख लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ? बेनेवोलेंट मैन, जेनरस, अगर काइंड किसी का बहुत ही, कोई बहुत अच्छे दिल का इंसान है जो सबकी मदद करता है, बड़ा ही विनम्र इंसान है। बेनेवोलेंट बोल लेना। बड़ा ही गंदे कंजूस किस्म का इंसान है, अपने बारे में सोचता है, स्वार्थी है, तो सेल्फिश होगा और क्या, डिस्पेकेबल होगा, बस, है ना? सिंपल।
बता दो कितने वर्ड सीख लिए अभी तक हमने लाइक मी, सी दीति सिंह, है ना, तुम लोग सब हो गए ना, तो आप लोग क्या हुए? अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग भी अच्छे दिल वाले हो, है ना, बड़े दिल वाले हो, तो आप क्या हुए? बेनोवोलेंट। कोई बात नहीं कोमल, इट्स ओके। अच्छा सॉरी, ठीक है यार, कोमल में मजाक करी थी यार, तुम लोग दिल पे मत लेना, आई वाज जस्ट किडिंग। आर्यन आर्यन, अरे बेटा वर्ड्स बताना, अपने नाम नहीं बताने। मैम सुनिए ना अभी। नहीं, अब नहीं सुनेंगे, क्योंकि हाँ। हमें पता तो है नहीं सुनना क्या है। 10 बारी हमने, बेटा कान और आंखें सब खुली हुई हैं। देखो जो सर, बच्चे मतलब की बात पूछ रहे हैं, हम लोग बता भी रहे हैं, अब आप पूछो तो समझ में। पहला वर्ड हमने चेस्ट सीख लिया, उसके बाद क्या सीखा? जल्दी से बताओ दूसरा वर्ड। अरे काउंटिंग नहीं बतानी थी, वर्ड्स काउंटिंग नहीं, वर्ड्स बताओ। क्या मैम? 4 3 4 3 वर्ड्स बताओ। हाँ बताओ भाई। देखो रिवाइज करना तो जरूरी है वरना भूल जाओगे। चेस्ट, बैटी, नाइस, बटी नहीं है, बैटी और अंडेशियस, ऑडेशियस, ऑडेशियस को कोई अंडेशियस लिख रहा है, ऑडेशियस। बैटी, चेस्ट, बेनोव, अरे वाह शिवम बेटा, बहुत ही बढ़िया। बेनोवोलेंट, बैटी, चेस्ट। कोई सिनोनिम याद आ रहा क्या? सिर्फ ये वर्ड्स याद आए हैं, सिनोनिम्स नहीं याद आ रहे? तो अब ये 4 वर्ड अगर हम आपसे 1-2 महीने बाद भी पूछ लेना, आपको याद रहनी चाहिए। जैसे आज आपने स्टार्टिंग में बताए थे कि मैम पिछली क्लास का जितना भी था उसमें से कुछ कुछ याद है, ठीक है, इतना ही कर लोगे ना, सफिशिएंट है। बच्चा वही बोल पाएगा बेटा अच्छे से, है ना, जो सीख कर इसको असली लाइफ में लगाएगा। स्पोकन इंग्लिश का मतलब है कि पढ़नी नहीं है, बोलने वाली अंग्रेजी। तो बोलने वाली अंग्रेजी तब आती है जब हम बोलते हैं। डर लगे कि पसीना छूटे कि कुछ ही हो रहा हो, टूटी फूटी बोलेंगे, जैसी बोलेंगे बोलेंगे, आज टूटी फूटी है, कल सुधर जाएगी। ये जो आदमी है या बच्चा है, हमने इसकी तस्वीर पहले देखी है, बट वर्ड दूसरा है, जल्दी से बता दो। और यहाँ पे तुम देख सकते हो एन लगा हुआ है, तो वावल में से कोई वाला आएगा, तो तुम अब यहाँ पे ज्यादा सतर्क हो सकते हो। एंग्री, हाँ, श्याम इज एन एंग्री मैन। और एंग्री की स्पेलिंग गलत लिखी है बेटा, किसने लिखी है? डबल ई लगा दिया आगे। हेल्पर, प्रीति। हर जगह मदद नहीं करता कोई। इरक्सम, गुड, इरक्सम। चलो इरक्सम तो हमने पिछली बार कर लिया था, और कुछ? और अच्छा भी है क्योंकि इरक्सम लग सकता है क्योंकि एन लगा हुआ है। अनॉयड, श्याम इज एन अनॉयड मैन, या अनोइंग, क्रैंकी नहीं आ सकता श्याम, क्यों? क्योंकि क की ध्वनि आ रही है, एन नहीं लगेगा, लगेगा तो केवल वही जिसमें एगोनाइजिंग। एगनी पता है तुम्हें क्या होता है? दर्द, दर्दनाक, पीड़ादायक। पीड़ा, है ना, आई मीन ग्रेट एगनी। हाँ, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, कौन था ये बच्चा? बेटा आपको पता है हजारों बच्चे हैं और हम सबकी कमेंट्स फिर भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पढ़ने के लिए आए हो कि बात सुनाने के लिए आए हो? बताओ, पढ़ने के लिए आए हो ना? और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरा जयराम का वो देखो ना, कितना अच्छे अच्छे वर्ड्स बता रहे हैं, सीख है ना। कोमल, हाँ बेटा कोमल, आप भी पार्टिसिपेट करो क्लास में। खुशी, एनरेज्ड, वेरी गुड। अच्छा देखा, तो ये बच्चे वो हैं जो क्लास में ध्यान दे रहे हैं, वो पढ़ने आए हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नाम लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। सही बताया था बच्चों ने इरक्सम। आई एक्सपेक्टेड कि बच्चे कुछ और बताएंगे, बट बच्चों को याद था कि इरक्सम हमारा वर्ड है। अनोइंग एंड इरिटेटिंग, मतलब गुस्सा दिलाने वाला, ठीक है। इसके ना इंटोनिम्स याद रखना, डिफिडेंट और कावर्डली। डिफिडेंट बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ठीक है। ट्रबलसम, हम किसी इंसान को ट्रबलसम बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब हमें ट्रबल पहुंचाता रहता है। अभी 4 वर्ड्स हैं, इनके मतलब बता दो मुझे। ये हम लोग रोज यूज करते हैं, रोज मतलब सच में रोज यूज होते हैं डेली लाइफ में। कीन पता है क्या? उत्सुक, कीन होता है उत्सुक, कीन मैन नहीं बोलेंगे। और क तो एन के पहले, क के पहले एन तो लगता ही नहीं है बेटा। एंग्री, एंग्री में ज ई नहीं आता है बेटा। सिनोनिम्स है वो, ब्यूटीफुल और प्रीटी, और प्रीति नहीं है, PRETTY, ठीक है। जल्दी से इन चारों के मतलब बता दो। पीछे का छूट गया भाई, ले लो फोटो खींच लो, ये लो। थैंक यू कोमल। श्याम इज क्राइंग, क्रिंज मैन। क्रिंज का मतलब बताना जरा। क्रिंज का सीखना तो है पर हमें गलत जगह इस्तेमाल करना है। क्रिंज का मतलब हो जाता है ना ऐसा वाला, वो होता है क्रिंज कर जाना, घिन आ जाना एक तरीके से, है ना। हाँ, तो क्रिंज मतलब ये फीलिंग होती है, क्रिंजी बोल सकते हैं। कर्टसी, ठीक है, अच्छे संस्कार वाला। कर्टसी मीन्स अच्छे संस्कार वाला, अदब, अदब के साथ, कर्टसी अच्छे संस्कार वाला। चलो और हाँ। कुछ? सदाचार,
लिख दिया मैंने। कनिंग मीन्स शाणा, चालाक, चतुर। हाँ बढ़िया, कनिंग मीन्स चालाक। डिसाइफर, यह है तो तुम्हारे को अच्छा खासा घुमा देगा बेटा। देखो दुर्गी, हम लोग सब चाहते हैं कि तुम्हारी ना, कि तुम हमारी क्लास जब हम ले रहे हैं ना क्लास, तो हम लाइव ऑडियंस को पढ़ाएं। हम सब चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारे बच्चे आए क्लास में। पर हम उसके लिए बहुत से बच्चे, राधिका मैम की भी, मेरी भी क्लास नहीं ले पाती क्योंकि टाइमिंग नहीं बैठती है बेटा। टाइमिंग हमारे हाथ में होती ना तो हम आराम से शाम को पढ़ाते, क्योंकि तुम सब शाम को फ्री होते हो, स्कूल भी नहीं जाते। बट ना टाइमिंग चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। टाइम टेबल जो सेट है वो सेट है, तो आई एम सो सॉरी, हम लोग उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोग क्लासेस देख सकते हो, कोई डाउट हो पूछो। पंक्तन दीदी बेटा, अभी तो मैं वो लिख रही हूँ जो आप लोग बताओगे। इंग्लिश में तो बताऊंगी मैं ऑब्वियसली। कनिंग शरारती भी हो सकता है, या गुड। राधिका मैम साइड हो जाओ। लो देख लो। डिसाइफर का मतलब क्या होगा? समझना, समझाना, समझने। किसका बता रहे हो? डिसाइफर का बता रहे हो? समझना। ठीक है। और डीके, कोई चीज डीके हो गई, क्या होगा? सी आस्था भी अभी क्लास से आई, कोई नहीं बेटा, दोबारा देख लेना। डिके का मतलब क्या हो जाएगा? लो साइड हो गई। डिके का मतलब बताओ। रॉटन, अरे बहुत बढ़िया समीर। और कुछ? रॉटन लिख दिया। नाश, नाश, वही खराब, सड़ जाना। ओके, खराब होना। ठीक। गुड डिसाइफर, गुड बेटा। आ अर्थ जाते हैं निकालना। फिर। तो मीनिंग देख लेते हैं। कर्टसी का हम लोगों का मतलब होता है रेवरेंस, जेनेरोसिटी। से नॉनिम ये है, एंटोनिम्स है, और वो जो मैम ने अभी बताया Synonyms। सिनोनिम्स है। ठीक है। क्लियर? जेनेरोसिटी यानी कि उदारता, यानी कि काइंडनेस, यानी कि जो आपने बेनेवोलेंस। बताया, ठीक है। सदाचार। कनिंग, एक्यूट, स्मार्ट। चालाक मत लिख देना, कनिंग क्लेवर वाला कनिंग होता है, बट उसके लिए अच्छे वर्ड्स बने, क्यूट और स्मार्ट। और जो उसको ऑपोजिट होगा यानी कि बुद्धू, बेवकूफ, नाइव, कोर्स। ठीक है। डिसाइफर, सही बोला तुम लोगों ने। अच्छा वो नहीं होता ऐसे पिक्चरों में नहीं दिखाते यार, ये कोड दिया है हमें, हमें इस कोड को ब्रेक करके इसमें से सीक्रेट मैसेज निकालना पड़ेगा। यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल बना रहे हो, उसके अंदर को उसको तोड़कर उसका मीनिंग निकालना चाह रहे हो, तो है ना? डिसाइफर का मतलब क्या होता है? अर्थ निकालना। वेरी गुड, हाँ जी। तो इंटरप्रेट, रिवील, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि आप ना कोई अर्थ नहीं निकालना चाह रहे, आपने उसको गलत और मिस इंटरप्रेट कर लिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। ठीक है। हाँ जी बेटा, भी साइड हो जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़ाएं कैसे? दूर खड़े होके पढ़ा दे, कौन लिखने आएगा हमारे लिए फिर? मैम, यू आर नॉट हार्ट फॉर माई मिस्टेक। हार्ट दिल होता है बेटा, मैम के पास दिल है, बट यू आर नॉट हार्ट। मैं तो दिल नहीं हूँ, मेरी गलती के लिए मैम, आप दिल नहीं हो मेरी गलती के लिए। हर्ट होता है वो, हर्ट फ्रॉम माय मिस्टेक। नहीं ठीक है, इट्स ओके यार, कूल। डिके क्या होता है? सड़ जाना, यानी कि खराब हो जाना। तुम लोग केले का छिलका अगर ऐसे मिट्टी में डाल दो, फेंक दो, तो वो एक दिन में देखा, या क्या होता है, सेब बहुत जल्दी वो करता है ना। सेब अगर हमने खाया और सेब खा के एप्पल अगर मैंने रख दिया, उससे मैं 2 घंटे बाद देखूंगी ना काला पड़ने लग जाएगा। या केले का छिलका अगर तुम कचरे में फेंक दो, वो कैसा येलो होता है, वो ब्राउन हो जाता है, सड़ रही है ना चीज। क्या हो रही है? डीके हो रही है बेटा उस पे। क्या वो तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं काम करने के लिए? बेटा एक ही यादव, पहले आपको लगता है कि मैम आप क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे, और फिर आपको जल्दी होती है कि मैम क्लास एंड कर दो। आप चले जाओ। हाँ, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको नहीं पढ़ना है, तो आप जा सकते हो। हमने किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया। और देखो सबसे मेन बात पता है क्या यार, तुम लोगों ने पैसे खर्च करे हैं इस चीज के लिए, इतने सारे पैसे मम्मी पापा के और पास। ट्रस्ट में बहुत मेहनत लगते है पैसे कमाने में, बड़े होके पता चलेगा। और आपके मम्मी पापा सोच रहे हैं कि मेरा लड़का ना 5 महीने बाद अच्छी खासी इंग्लिश कुछ तो बोल ही लेगा, और लड़का यहाँ पे बैठ के ये कह रहा है क्लास नाम ले लो पहले मेरा, मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा, पापा ने मेरे 2000 रुपए दिए होंगे, नाम लेना आना चाहिए मेरा। बेटा 5 महीने बाद क्या दिखाओगे कि राधिका मैम ने इतनी बारी नाम पढ़ा मेरा, निकिता मैम ने इतनी बारी मेरा नाम पढ़ा? या पापा के सामने खड़े होके ये बोलोगे कि इंग्लिश में बात करोगे? पापा भी पूछेंगे कि बेटा मतलब वाह कितना अच्छा, मतलब तेरे अंदर। यार मम्मी पापा को पता चलता है हमारे अंदर जब चेंजेस आ रहे होते हैं, हम लोग जब अच्छा कुछ कर रहे होते हैं, तो क्या दिखाओगे? ये दिखाओगे मम्मी पापा को, देखो पापा चैट पढ़ो, नाम ले रही थी मैम मेरा, ये दिखाओगे? तो कोलैप्स और डिकम्पोज हो गया सिनोनिम्स, और इंटोनिम्स क्या हो गए? हंस रहे हैं फ्लरिश एंड प्रोग्रेस। ठीक है, ध्यान से सुनोगे ना, अगर ऐसे शांति से बात मानोगे तो ऐसे। अब हंसो मत यार, उसको ज्यादा बुरा लगेगा। ऐसे हंसते हो ना तुम, तो ऐसे डांटा नहीं है, बस हम बता रहे थे, तुम लोग थोड़ा लाइन पे आ जाओ, इधर उधर बहुत जाते हो। ठीक है ठीक है।
तो काफी सारे वर्ड्स हम लोगों ने सीख लिए, क्लास तो ओवर करनी थी वैसे भी हमको। हाँ यार चलेगी ही, है ना? और क्या? तो दर्दनाक, सेंसिटिव, नाजुक, सेंसिटिव दर्दनाक नहीं होता। अच्छी लगी आज की क्लास के लिए? आज की क्लास अच्छी लगी बच्चों? को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सी को टू, मैं मार्केट को जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसने मुझको फूल दिया, ही गेव द फ्लावर टू मी, है ना? ऐसे करके ही गेव मी अ फ्लावर, मुझे फूल दिया इसने। क्या इसने उस कुत्ते कि हमें होता ना कैसे बोलेंगे? टू, कोई मैम ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें इंग्लिश में को आए। को, ये बोल रहे हैं कि को का। डॉग। हाँ, he threw a stone towards the dog। हाँ, या फिर टू का अब ऐसे तो एकदम से इंग्लिश में I went to market, मैं मार्केट को गया, है ना? तो वहां पे भी टू, बेटा को के लिए ना टू का इस्तेमाल करते हैं, बट मैं भी ऐसे दिमाग में एकदम से वाक्य नहीं आ रहा है। पहली वाली क्लास दिखाओ, कौन सी पहले वाली दिखाओ क्लास? बेटा, स्लाइड पहली वाली देते हैं इसके अरे, आगे। इतना तुम लोग का मन करता है कि हमारी क्लास में आने का, तो जब हम पढ़ाते तो तुम लोग ध्यान से सुनते हो। पहली वाली से उसका मतलब था पिछली स्लाइड। हाँ बेटा पिछली स्लाइड या फिर फर्स्ट स्लाइड। वेंसडे को हम ना मिलेंगे तुमसे, तो अभी से हैप्पी दिवाली इन एडवांस नहीं, वेंसडे को आएंगे हम लोग, दिवाली विश करके जाएंगे। तुम बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ 3 को क्लास है। हाँ 3 को छुट्टी नहीं है, छुट्टी दिवाली पे आराम से आना, उल्टा उस दिन तो बढ़िया अच्छे से टॉपिक पर लेकर आएंगे। बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के बैठ के देखना हमारी क्लास, ठीक है? और पटाखे तो 4 तारीख को फोड़ेंगे, तो उस दिन नहीं मैम प्लीज। अरे कमेंट्स आते हैं मैम प्लीज भूख लगी, मैम जल्दी खत्म करो क्लास, मैंने जाना है मैम प्लीज, मुझे खेलने जाना है, जल्दी खत्म करो क्लास, ना? तो ये ना हो, बढ़िया से तैयार होके आना। एंड अब चलते हैं, देखो ठीक है? बढ़िया कूल गाइस। 3 बजे हमारी क्लास होती है वेंसडे और सैटरडे को। तो आज सैटरडे है, संडे एंजॉय करना। और बच्चों ने वीडियो बनाना बिल्कुल छोड़ दिया है। कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चों? कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो? बना लिया करो, छुट्टी मिलेगी ना, छुट्टी मिलेगी आपको दिवाली की, पर वेंसडे को पढ़ाई करके जाएंगे, फिर 4 दिन छुट्टी मनाना, फिर मिलेंगे हम। सैटरडे को नहीं होगी क्लास। और गिन के 45 मिनट की तो क्लास होती है, उसमें क्या ही जा रहा है? सारा दिन थोड़ी पटाखे फोड़ने हैं। वीडियो कॉल करना, कहाँ से करेंगे वीडियो कॉल तुमको? चलिए करते हैं फिर क्लास को ओवर। बने रहिए बच्चों डाउटनेट के साथ, पढ़ना हुआ। क्लास अच्छी लगी हो रेटिंग करना मत भूलना, ठीक है? चलो बाय बाय।